वेलकम बैक। रुझान से खबर शामिल करेंगे, जहां गुज़िश्ता रात तेज बारिश से शहर का हुलिया ही तब्दील हो गया। शहर के मेन शाहराहों, सड़कों और गलियों में कई कई फीट पानी जमा हो गया। अस्पताल रोड, कश्मीर चौक, मेहरान मार्केट, थाना रोड, गाजीपार रोड पर बारिश का पानी जमा है। अस्पताल आने जाने वाली शहरियों और मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कोहे सुलमानी के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। नाला जंगी से 1420 क्यूसिक रोड को ही पानी रिकॉर्ड किया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हालिया बारिशों से दरियाए सिंध के पानी की सतह में भी एक बार फिर बुलंद होने लगी है। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने बताया कि बारिश के पानी की निकासी के लिए अमला काम में मसरूफ है। बहुत जल्द पानी की निकासी मुकम्मल कर ली जाएगी। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से बाबा फरीद ब्रिज के हिफाजती बंद कटाव का शिकार हैं। पाकपतन की जिला इंतजामिया की गफलत के बाइस दर्जनों बस्तियां खतरे में हैं, जबकि मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत बंद बचाने पर मजबूर है। तफसीलात जानते हैं पाकपतन से जहीर अहमद तारड़ की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद, निचले इलाकों में पानी दाखिल होने का खतरा बढ़ गया। पानी के दबाव के बायस बाबा फरीद ब्रिज के करीब हिफाजती बंद में दरारें पड़ गई। बंद बहुत काफ़ी खस्ता होता है। जल्द जल्द इस बंद का दोबारा तमीर किया जाए। बाकी ये भी टूट गया तो करोड़ों रुपए की फसलें खाली हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इस बंद को दोबारा तमीर किया जाए। ज़िला इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट के मकीनों को नकल मकानी के लिए रेड अलर्ट जारी तो कर दिया, मगर बाबा फरीद ब्रिज से मुल्हिका बंद को मजबूत बनाने का काम अभी तक शुरू न हो सका। हुकूमत ने पता नहीं वो कितने आंदे ने असी जी वो इतने खेमे दे दिते, इतने लोगों ने असी कैंप ला दिते ने। आधी मदद आप लगे हुए हैं, ना कोई इतने कैंप न लेनी न देनी। सैकड़े किले जी वाही है डूब चुकी है। पानी इस टाइम 20 फुट ऊंचाई च खड़ा है। अगर ये पानी निकलता है ना, ये 4 पिंडा का बच्चा भी एक नहीं लभना। अपने आप गट्टे शट्टे से आप रहा है, कोई हुकूमत दी बंदा नहीं आ रहा है। जो ट्रैक्टर जिम्मेदार साहब से आप कर रहे थे, 70-75 किला हवाई है किसी जे डूब गई। गांव मीर खां, आबादी असलम खां और मलक बहावर समेत दर्जनों बस्तियां जेरे आब आने का खदशा पैदा होने से मकीनों में खौफो हरास बढ़ गया। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है, जबकि ज़िला इंतजामिया निचले देहात के मकीनों और उनकी अराजी को बचाने के लिए मुतहरक न हो सकी। दीपालपुर एमपीए नूरुल अमीन नासिर वट्टू का असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद के हमरा सुलेमानी का दौरा। उन्होंने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा इरिगेशन के हुकाम ने दरियाए सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का अखराज 64,000 क्यूसिक है। हैर सुलेमानी के मकाम पर पानी की आमद 71,000 क्यूसिक और अखराज 61,000 क्यूसिक है। दीगर महकमों के अफसरान ने सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक मुंतकली और फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात की फरहमी के सिलसिले में इकदामात के बारे में भी आगाह किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे किसानों के लिए तबाही की दास्तान छोड़ गया। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी धान और सब्जियों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिसके बायस काश्तकार शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन शेख नाला उज पर हाजीपुर के मकाम पर मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। हसन, बताएगा किसानों का क्या कहना है? बिल्कुल, भारत की जानब से पानी छोड़े जाने के बाद शकरगढ़ के जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी की सूरत पैदा हो चुकी है। तो मैं इस वक्त शकरगढ़ के कोट न्याना के बंद पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की वजह से किसानों की जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। तो इस वक्त कुछ किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या नुकसान हुआ है। जी, साडा जी नुकसान साडी जिहड़ी मूंजी दी फसल है सारी बर्बाद हो गई है पानी की वजह नाल। साडी मूंजी नूं कटाव लग गए ने, दरिया दे विच नाले बन गए ने, ते मेहरबानी करके साडी कोई मदद कीती जावे। असीं बहुत परेशान आ कि कणक किवें बीजांगे, साडी फसल तबाह ते बर्बाद हो गई है। जी बिल्कुल, इस तरह गल है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ सब्जियां ने लोगों दी लगाईयां हुई हैं, जबकि करेले की ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ फसल ਆ ਜਾਂ ਘਈਆ ਕੱਦੂ ਆ ਬਤਾਊ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਦਦ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ हैं हुकूमत ਕੋਲੋਂ। तो आपने किसानों की बात सुनी, इनका कहना है कि जो हमारी फसलें हैं वो पानी की वजह से ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जो कि हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हमारी दाद रसी की जाए। जी,
जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। हालिया बारिशों के पेश नजर एक बार फिर दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त दरियाए चनाब में 80,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाई से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चनाब पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हालिया बारिशों की वजह से दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त दरियाए चनाब में चनाब नगर के मुकाम पर 90,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये सूरत हाल नॉर्मल है। अगर मज़ीद बारिशों से पानी ज़्यादा आया तो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया की तो उन्होंने अदारों को अलर्ट जारी कर दिया है और दरियाए चनाब की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। बात करूँ रेस्क्यू 1122 की तो उन्होंने दरियाए चनाब पर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिया है और रेस्क्यू की टीमें अलर्ट मौजूद हैं। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया ने दरियाए चनाब पर पहले ही दफ़ा 144 का नफाज किया हुआ है और किसी को भी दरिया में नहाने और कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब जिससे मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर इस वक्त 60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मजीद बता रहे हैं आरिफवाला से दरियाए सतलुज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज भूका वाले पत्तन पर। दरियाए सतलुज में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब जारी है। दरियाए सतलुज में आरीवाला के मुकाम से इस वक्त 60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि हैड सुलेमानकी के मुकाम पर जो आमद है पानी की वो इस वक्त तकरीबन 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। बिलाड़िया, कसूरिया और कुंड काबल समेत दीगर करीबी इलाके इस वक्त पानी की जद में हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। पानी घरों और खेतों में दाखिल होने से सूरत हाल संगीन होने लगी है। इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेस्क्यू समेत दीगर अदारों को इमदादी सरगर्मियों के लिए मुतहर्रिक कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान सैलाबज़दा इलाकों में पहुँचकर हालात का जायज़ा ले रहे हैं। इंतज़ामिया की जानब से मसाजिद में भी ऐलानात करवाए जा रहे हैं ताकि शहरी बर वक़्त महफूज मुकामात की जानब नकल मकानी कर सके। रेस्क्यू टीमें मुतासरा अफराद को इनके सामान समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। अलबत्ता अभी वो सूरत हाल नहीं है जो 2023 में सैलाब की वजह से पैदा हुई थी। हाँ, अगर पानी की आमद में मज़ीद इजाफा होता है तो सैलाब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया हाजी उमैर हसन, आपने हमें आगाह किया। जलालपुर पीरवाला में हालिया बारिशों और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र महकमा लाइव स्टॉक की टीमें घर घर जाकर जानवरों को हिफाजती टीके लगा रही हैं। डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुल्तान डिवीजन डॉक्टर महमूद एजाज और एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुल्तान डॉक्टर गुलाम नबी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक जलालपुर पीरवाला डॉक्टर जमशेद अख्तर ने दरियाए सतलुज से मुल्हिका इलाकों मोथा शुमाली, मोथा जनूबी, कोटला शाह रसूल, डीपाल और नोराजा भट्टा का दौरा किया। मवेशी पाल हजरात से मुलाकात की और हिफाजती टीकों की बाबत दरियाफ्त किया। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर ने मवेशी पाल हजरात को आगाही देते हुए कहा कि मवेशियों की मुनासिब पैदावार और देखभाल को यकीनी बनाने के लिए सैलाब के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। मवेशियों को लाजमी हिफाजती टीके लगवाएं। सैलाब से पहले मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। सैलाब से पहले मवेशियों के लिए चारा और भूसा महफूज करें। सख्त मौसम से बचाने के लिए मुनासिब इंतजाम करें। अपने जानवरों को हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। अगर किसी के जानवर हिफाजती टीके लगने से रह जाएं तो अपने करीबी मवेशी अस्पताल में राबता करें। आपके जानवरों को हिफाजती टीके लगा दिए जाएंगे। नाज़रीन, डेरा गाजी खान में महकमा लाइव स्टॉक मवेशी डॉक्टरों की अदम तवज्जो गफलत की वजह से लोगों के कीमती लाखों रुपए मालियत के जानवर मर रहे हैं। डॉक्टर्स के पास जानवरों के लिए कोई भी अद्वियात दस्तियाब नहीं। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे इनका ऑफिस है और मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर यहाँ मवेशी डॉक्टर हजरात की साहबान की बात करें तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दूर दराज से शहरी अपने जानवरों के मेडिसन चेकअप के लिए आते हैं तो डॉक्टरों के पास मेडिसन यहाँ पे जानवर के लिए अवेलेबल नहीं है। और कोई भी शहरी यहाँ पे अगर अपने जानवर का
लिए मेडिसिन के लिए या उसके देखभाल के लिए मशवरे के लिए इनके पास आए तो उसको बड़ी सी एक चिट पकड़ा दी जाती है जिसके ऊपर मेडिसिन लिख दिया जाता है और इसके बिल्कुल अपोजिट वहाँ पे स्टोर मौजूद हैं, वहाँ से मेडिसिन जो है शहरियों को ख़रीदना पड़ता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पे अगर कोई शहरी आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है कि हमारे मवेशी बीमार हैं, हमारे मवेशी का कोई मसला है, तो इनके पास टाइम नहीं होता जाके वहाँ मवेशी की नोयत या उसकी कंडीशन या उसको मेडिसिन दें। और इनकी गफलत की वजह से यहाँ पे शहरियों की लाखों करोड़ों मालियत के जानवर जो है वो मर जाते हैं हर साल। और मैं आपको ये बताता चलूँ, आप ये देख सकते हैं करोड़ों मालियत से इनके जो दफातर हैं वो बनाए गए हैं। अगर इन डायरेक्टर साहबान की बात करें तो ये भारी भरकम तनख्वाहें भी लेते हैं, इनको बाइक तमाम मरात भी दिए गए हैं। जानवरों के जो डॉक्टर हैं तो इनकी जो गफलत है वो अरूज पर चल रहा है, इनके ऊपर कोई भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है। अवाम का पुरजोर मुतालबा है सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और बिलखसूस जनाब डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से, खुदारा एक नज़र इधर इन मवेशी डॉक्टर साहबान की गफलत की वजह से हर साल आवाम के जो अरबों मालियत, लाखों मालियत के, करोड़ों मालियत के जो कीमती जानवर हैं वो मर जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, आपने अपडेट किया। मियांवाली में हालिया मानसून बारिशों से दरियाए सिंध में तुग़यानी आ गई। जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी इलाकों में मुतादिद देहात पानी में डूब गए। पानी में महसूर अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी। मियांवाली में हालिया मानसून बारिशों की वजह से दरिया सिंध में तुग़यानी आ गई। चश्मे बराज और जनाब बराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। चश्मे बराज और जनाब बराज के मकाम पर मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। जनाब बराज में पानी की आमद 4,65,310 क्यूसेक, जबकि पानी के अखराज 4,57,310 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बराज में पानी की आमद 4,80,899 क्यूसेक, जबकि पानी के अखराज 4,64,099 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी पानी से मुतअद्दिद घर और फसलें पानी में डूब गई। शहरी और माल मवेशियों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरे इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी है। इंतजामिया की तरफ से दूसरे इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हालिया बारिशों से हनोली में मकान और निजी स्कूल की दीवार गिर गई। छिद्रू में भी पानी घरों और फसलों में दाखिल हो गया। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTA न्यूज़ मियांवाली। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कनरानी अचानक दौरे पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मीरपुर मथेलू पहुंच गए। उन्होंने क्लासरूम्स, लाइब्रेरी और दीगर का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम सरवर खोकर को हिदायत देते हुए कहा कि एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया जाए। स्कूल में जितने हो सके दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस मौके पर इन्होंने स्कूल के तलबा के लिए फर्नीचर की कमी और दीगर मसाइल के बारे में तफसीली रिपोर्ट भी तलब की ताकि स्कूल के बुनियादी मसाइल को हल किया जाए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने जिले भर की तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर को एक खत भी लिखा जिसमें इन सब को हिदायत दी कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर सुबह 8 बजे अपने मुतालिका स्कूलों का इस वक्त विजिट करें जब स्कूलों में असेंबली हो रही हो। तमाम AC शाम को 3 बजे अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट भी दें ताकि स्कूलों की सूरत हाल का मौसर अंदाज में जायजा लिया जा सके। मुल्क को करप्शन से पाक करने का मिशन, पाक पतन में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। थाना एंटी करप्शन की टीम ने यूनियन काउंसिल पक्का सुधार के सेक्रेटरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन सराय के मुताबिक सेक्रेटरी तजम्मुल हुसैन शाह निकाह रजिस्ट्रार से 10,000 रुपए रिश्वत वसूल कर रहा था। इसी दौरान इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन हाशमी और टीम ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा और रीजनल डायरेक्टर साहिवाल मलिक जियाउल हक की हिदायत पर अमल में लाई गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान ने तहसील के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मरियम नवाज स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन मरकज का भी दौरा किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सयाल अपनी इस रिपोर्ट में।
शोर कोट असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान ने मरीम निवाज स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का कहना था कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल में डेवलपमेंट स्कीम के कामों का जायजा लिया है। खुमानावाला से टोपा रोड पर पुल की मरम्मत के काम को भी चेक किया है और कैंट रोड, मच्छर चौक और दीगर इलाकों में सफाई के इंतजाम का भी जायजा लिया है। सफाई सीवरेज के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने के आपको बताएंगे सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का MPA मोहसिन अयूब खान के हमरा टेक्सला में क्रिश्चियन अस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर ने खेलों के मुकाबले जीतने वाले नौजवानों में इनामात तकसीम किए। मजीद दौरे की तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं सैयद कमर अब्बास की रिपोर्ट में। टेक्सला में सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का MPA मोहसिन अयूब खान के हमरा क्रिश्चियन अस्पताल का दौरा। क्रिश्चियन अस्पताल में वॉलीबॉल मैच के फाइनल में बतौर मेहमान शरीक हुए। इस मौका पर इनका कहना था कि अक़लियतें पंजाब का रोशन चेहरा हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 55 के करीब चर्चेज, मंदिरों और गुरुद्वारों की तज़ीम और आराइश का काम जारी है। देखिए जी, मेरी वज़ीर आला पंजाब ने जब जिस दिन पंजाब असम्बली के ऐवान में वज़ीर आला मुंतखब हुई तो 5 साल का जो रोड मैप दे रही थी, फ्रेमवर्क दे रही थी कि मेरा पंजाब कैसा होगा, अगले 5 साल में हुकूमत की तरजीहात क्या होगी। तो जहाँ पे हेल्थ पे बात की, एजुकेशन पे बात की, लॉ एंड ऑर्डर पे बात की, ट्रांसपोर्ट पे बात की, एग्रीकल्चर पे बात की, लाइफ स्टॉक पे बात की, वहाँ पे अक़लियत पे उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनका एहसास महरूमी या एहसास कमतरी ख़त्म करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और आपने फिर पिछले 1 साल 6 महीने में देखा जो चीफ मिनिस्टर का ये कहना, वो सब कहने की हद तक नहीं, हमने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया। आज 55 के करीब ऐसे चर्चेज जिनकी हालत जो थी वो ठीक नहीं थी, हम उनकी रेस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से 20 वो गुरुद्वारे जो बंद थे उनको हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उनकी रेस्टोरेशन पे काम हो रहा है। जी, मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगा अपने भाई को, हमारे जो अक़लियती मिनिस्टर हैं, और वो सिर्फ इन अल्फाज में करूंगा कि जस्ट हाफ अ कॉल पे इन्होंने मुझे रिस्पांस किया और जब मैंने इन्हें बताया कि इस तरह का मैच है और उसमें हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट बने, तो इन्होंने इंतहाई खंदा पेशानी से कहा कि जी आई एम अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। और जब यहाँ आए तो हमने उसके साथ अपने सारे प्रॉब्लम्स भी बताए, तो इन्होंने वो भी इंतहाई सिंपली कहा कि आप लोग एक प्रपोजल बना के दें, तो मैं देखता हूँ मैं उसमें जितनी हेल्प कर सका पहले तो मैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से करूँगा, और उसके बाद जो अगर उसके हदूद से कोई बाहर चीज़ जाती है वो हम मिल के फिर मैडम CM से अरेंज करवाएंगे। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें इतना ज़्यादा वक्त दिया। थैंक यू। तकरीब के आखिर में दोनों मौजूद मेहमानों ने जीतने वाली और रनर अप टीम में ट्रॉफियां भी तकसीम की। सैयद कमर अब्बास, NTN न्यूज़, टेक्सला। OSR हेड पंजाब NTA न्यूज़ परवेज शफीकी इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चीचा वतनी आमद पहली सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। OSR हेड NTA न्यूज़ पंजाब परवेज शफीकी इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चीचा वतनी में आमद हुई। इस मौके पर NTA न्यूज़ को 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी गई और इदारे की मजीद तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। OSR हेड पंजाब परवेज शफीकी की जानिब से मियां इरफान रहमानी को NTA न्यूज़ का लोगो दिया गया और बेहतरीन रिपोर्टिंग पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मियां इरफान रहमानी ने मुस्बत सहाफत करते हुए अवामी मसाइल को उजागर करने और सहाफती जिम्मेदारियों को मजीद दयानतदारी और खुलूस से निभाने का आज़म का इरादा किया। इस मौके पर बानी इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चीचा वतनी मलिक जफर अब्बास, सदर चौधरी कमर जमान तारड़, चेयरमैन मलिक मोहम्मद अरशद, सीनियर सहाफ़ी मियां रमजान डॉन न्यूज़, सेक्रेटरी नशर इशाअत मियां कलीमुल्लाह रहमानी भी मौजूद थे। डोंगा बोंगा शहर के गली मोहल्लों में कचरों के ढेर और सेवरेज के पानी ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बावजूद सफाई की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी और बदबूदार पानी जमा है, जिसके बायस मच्छरों की बहतात और बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ चुका है। शिकायत के बावजूद सफाई अमला वक्त पर नहीं आता और सफाई भी फोटो सेशन तक महदूद है। गलियों में गंदगी के ढेर लगने से बच्चों और बुजुर्गों का गुजरना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हुकाम से मुतालिबा किया कि डोंगा बोंगा के गली मोहल्लों में मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई यकीनी बनाई जाए ताकि शहरी साफ सुथरा माहौल में सुकून का सांस ले सके।
ऑल पंजाब टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर के तलबा ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा दूसरे ADS BS चैंपियनशिप में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर के होनहार तलबा मोहम्मद मुआविया और मोहम्मद इखलाक मुनीर ने सरगोदा डिवीजन की नुमाइंदगी करते हुए पंजाब भर में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। ये मुकाबला जात बहावलपुर में मुनक़िद हुए, जिनमें सरगोदा डिवीजन की टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मुल्तान डिवीजन की टीम को शिकस्त दे दी और पंजाब सतह पर अपनी पोजीशन यकीनी बनाई। प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर डॉक्टर जावेद इकबाल कट ने इस कामयाबी पर तलबा मोहम्मद मुआविया, मोहम्मद इखलाक मुनीर, टेबल टेनिस इंचार्ज प्रोफेसर मोहम्मद रमजान खान और प्रोफेसर असमतुल्लाह खान नियाजी को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी हमारे कॉलेज की मेहनती फैकल्टी और बासलाहियत तलबा की अनथक मेहनत का समर है। सराय मुगल के नवाही गांव हंजराय कला में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल में चोरी की संगीन वारदात। नामालूम चोर ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। मुलजिमान स्कूल से LCD CCTV कैमरे और 50 फीट कॉपर तार भी चुराकर फरार हुए। थाना सराय मुगल पुलिस ने हेडमास्टर मोहम्मद अल्फाक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बारिशों की शिद्दत के बाद सैलाबी पानी शहरी इलाकों तक पहुंच गया। मोजा दरहामा में पुलिस पूरी बस्ती सैलाब से मुतासिर है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल से मैं आपको आगाह करता चलूँ। डेरा गाजी खान अगर दरियाए सिंध की बात करें तो इस टाइम में हम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे की तरफ मौजूद हैं। हमारे बैक साइड पे आप पानी भी देख सकते हैं। ये दरिया नहीं है बल्कि ये आबादी है और काफ़ी आबादी को यहाँ पे सैलाबी पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है और इसी हवाले से रात से जो है पानी की जो शरह है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। इजाफे की वजह से यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर गए हैं। इस टाइम में भी एक मुतासरा शहरी छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद हम बात करेंगे। ये उर्दू में तो बात नहीं कर सकता, सिरैकी में बात करेगा और इसकी जो है तर्जमानी मैं खुद कर लूँगा। भाई क्या नाम है आपका? अख्तर है हमारा। अच्छा, ये कब से पानी बढ़ा है यहाँ पे? रतों का चढ़े पानी, रात से पानी में इजाफा हो चुका है। रात चढ़े। आपके घरों का सामान का क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान थी सर जी। अच्छा, जहराती रात सब सामने थी तंबूला से। अच्छा, निके निके बच्चे सारे। अच्छा, कोई थी सकते थे, मेहरबानी साना हिम्मत करवाओ जी। अस हर पाकिस्तान पूरे मुल्क को आखना चाहते हैं भी ये साਡਾ बड़ा नुकसान थी गया। मजीद पानी मजीद चढ़दा है सर जी, बहुत चढ़दा है पानी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसा कि अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ जो है महफूज जगह पे पहुँचे हैं। एक कैंप की सूरत में इन्होंने एक लगाया हुआ है, वो भी अपनी तरफ से इन्होंने लगाया है, गवर्नमेंट की जानिब से तो नहीं है, लेकिन पानी की जो शरह है उसमें काफ़ी इजाफा दिखाई दे रहा है। और यहाँ डेरा गाजी खान गाजी घाट पुल दरियाए सिंध के जो पानी की शरह है उसमें काफ़ी इजाफा हो भी चुका है। मज़ीद पानी की जो बहाव है उसमें इजाफा होना है और ज़िले इंतज़ामिया भी मुतारक हो चुकी है। तमाम इदारे हाई अलर्ट हो चुके हैं। और अगर बात करें डेरा गाजी खान में सैलाब की तो इस टाइम में दरिया सिंध ने चारों अतराफ जो है पानी ने अपने जो आबादियां हैं उनको अपनी लपेट में ले ली है और डेरा गाजी खान में शहरी जो है इस टाइम में बड़ी तादाद में नकल मकानी करके महफूज मकामात पर अपनी मदद आपके तहत पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। रुक करेंगे भवाना का, जहां आपको बताएंगे भवाना, अमीनपुर, बंगला, जामियाबाद और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई दिनों से जारी हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, मौसम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बाना, अमीनपुर, बंगला, जामियाबाद और गिरदोनवा में आज सुबह सवेरे से ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। अब भी आसमान पर स्याह बादलों और ठंडी हवाओं का राज है। हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से बाना शहर और गिरदोनवा में हबास और गर्मी का जोर था। बारिश की वजह से गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। बारिश की वजह से गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, हर चीज़ जो है वो निखरी निखरी और धुली धुली जो है वो नज़र आ रही है। बारिश की वजह से नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। बिजली के मुतादिद फीडर जो है वो ट्रिप कर चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों से बिजली जो है वो गायब है। आज यहाँ पर दर्जा हरारत की बात की जाए तो वाना का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 33, जबकि कम से कम जो है वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश का सिलसिला जो है वो आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। शोरकोट में हुकूमत की हिदायत पर महकमा जंगलात की जानिब से प्लांटेशन कैंपेन शुरू कर दी गई है। कैंपेन का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाकर किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट में हुकूमत की हिदायत पर महकमा जंगलात की जानिब से प्लांटेशन कैंपेन शुरू कर दी गई है। प्लांटेशन कैंपेन असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पौधा लगा के कैंपेन का आगाज किया। इस मौके पर एसडी जंगलात मोहम्मद इशफाक, हाईवे ऑफिसर मोहम्मद अली, स्पोर्ट्स तहसील ऑफिसर साहिदा बीबी, VTI प्रिंसिपल खादिम हुसैन, मोहम्मद आसिम और स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का कहना था कि पौधे लगाने के लिए कैंपेन का आज आगाज कर दिया गया है। आज 19 अगस्त के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर CM इनिशिएटिव पे प्राइम मिनिस्टर भी पौधे लगा रहे हैं और इसी तरह से शोरकोट में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी कैंपेन जारी है जिसमें बच्चों ने भी पौधे लगाए हैं और हम लोगों ने इस वक्त तहसील कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं, यहाँ पे पौधे लगाए हैं, डिफरेंट जगह पे इसी तरह से लगाए जा रहे हैं। और इस साल का हमारा टारगेट है कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 4.5 लाख पौधे लगाएंगे और पौधे जहाँ तक इसकी अहमियत का देखा जाए तो बहुत ज़रूरी हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस को मीट करने के लिए हमारे पास ये एक ही सूरत हाल है और आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट छोड़ने के लिए तो सबको चाहिए, बच्चों को भी हम यही सिखाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान ने मजीद कहा कि पौधे हमारे मुल्क की अहम ज़रूरत हैं और तमाम शहरियों से अपील है कि हर शहरी 3 पौधे लाजमी लगाए। कैमरा टीम कैमरा मंजूर सियाल, NT न्यूज़ शोरकोट। मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा की हिदायत पर हुकूमत नहीं खिदमत कैंप गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरादाबाद में लगाया गया, जहां मुख्तलिफ महकमों के काउंटर्स पर आवाम को सहूलियात फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कैंप और रिलीफ सेंटर का मुआयना करके मसाइल की फौरी हल की हिदायत की है। मजीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद सज्जाद असलम की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की हिदायत पर हुकूमत ने खिदमत का कैंप यूनियन काउंसिल मुरादाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरादाबाद में लगाया गया, जहां पर नादरा, वापडा, रेवेन्यू, सिहत, तालीम, लाइफ स्टॉक, सोशल वेलफेयर समेत तमाम सरकारी महकमों के काउंटर मौजूद थे। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने जिलाई महकमों की तरफ से इलाके की आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और उनके फौरी मसाइल के हल के लिए लगाए गए काउंटर का मुआयना किया और दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कैंप में आए सालीन के मसाइल खुद भी सुने और उनके फौरी हल के लिए मुताल्लिका महकमों को अहकामात भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने सिलाब मुतासरीन के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरादाबाद में कैंप रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया और मुतासरीन के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि कैंप में आने वाले मुतासरीन सिलाब को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विज़न के मुताबिक अब तमाम सरकारी खिदमात आवाम के घरों की दहलीज पर फराहमी का सिलसिला कामयाबी से जारी है, जिससे सैकड़ों साइलिन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, NTN न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। चहल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में 24 सफ़र का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर अबी तालिब से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर होता हुआ मंजिल पर पहुंच गया। DSP मियां मुनीर अहमद की सरबराही में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पीर महल से तफसीलात बता रहे हैं नियर शहराजी। जी शहराजी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 24 सफ़र का जो सालाना तारीखी लिसाnsदार जलूस है वो कसरे अबी तालिब मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है, जो कि अपने रिवायती रास्तों पर गामजान है। अल्लाह वाला चौक में जो है, जिसके बाद मजलिस भी बर्पा की गई है, उसके बाद जो है जलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर जो है वो गामजान है और अज़ादारान हुसैन जो है वो अपने मातमदारी और पुरसा इमाम हुसैन दे रहे हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो DPO टोबा टेक्शन की हिदायत पर जो है पीरमल पुलिस सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिनकी सरबराही DSP मियां मुनीर अहमद कर रहे हैं और SHO पीरमल जो है वो जुलूस के हमरा है और दीगर सिटी पुलिस ऑफिसर। हमारे साथ अंजुमन हुसैनिया के सदर सैयद तैयब अली बुखारी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो रिवायती जुलूस के टाइम और शेड्यूल के बारे में क्या कहते हैं और इंतजाम के बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा मरकजी जुलूस है 24 सफ़र का। ये 12 बजे
वो निकला है इमामबाड़ का कस्बे अबी तालब से, पीर महल से, और ये शाम को 7 बजे इख्तिताम पजीर होगा। इसमें हम इंतजामिया का शुक्रगुजार हैं, सीएम पंजाब का, डीसी टोबर टैक्सिंग, डीपीओ टोबर टैक्सिंग, बीसीओ टोबर टैक्सिंग का, और एसी साहब का, डीएसपी साहब का, एसएचओ साहब का, और चुकिन चार्ज साहब का, और सीओ एफएमडब्ल्यूएमसी पंजाब का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा इंतजाम किए। हम इनके शुक्रगुजार हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सदर इमाम हुसैनिया तैयब अली बुखारी की बात सुनी है कि वो इंतजामात को खूब सराह रहे हैं। तमाम इदारों की जो काविशें हैं वो काबिल सताइश हैं। और इस सिक्योरिटी की बात की जाए, जलूस है उस तमाम रास्तों को सील किया गया है, और जो आने वाले हजरात हैं जो जलूस में आज़ादारान शिरकत करते हैं उनके बाकायदा जो है चेकिंग करने के बाद उनको दाखिले की इजाज़त दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया नैयद, आपने आगाह किया। नाज़रीन, मीठे के रस के न सिर्फ तिब्बी फ़वाइद हैं बल्कि ये सेहत के लिए भी कुदरत का अनमोल तोहफा है। गर्मियों के मौसम में जूस की दुकानों की जीनत बनने वाला ये फल मलेरिया जैसी वबा को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। देखते हैं आरिफवाला से हाजी उमैर हसन की ये रिपोर्ट। मीठा, जिसे स्वीट लाइम या मौसमी भी कहा जाता है, ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फ़ायदे रखता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक मीठे का जूस विटामिन सी से भरपूर होने के बायस क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और नज़ला ज़ुकाम समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में मददगार है। मीठा एक कुदरती फल है, अल्लाह पाक दा एक अनमोल तोहफा हर जो गर्मियों के मौसम च अवेलेबल है। ये बहुत सारे फवायद ने। सब तो बड़ी चीज़ है कि मैदे जिगर मैदे की गर्मी दूर करता, और तो अलावा फिंसियाँ बुखार वास्ते, टाइफाइड वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मी के मौसम में मीठे का जूस जिस्म को ठंडक और ताजगी बख्शता है, जबकि पानी की कमी दूर करने में भी ये मशरूब बेहतरीन साबित होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये जूस मैदे के अमराज जैसे बदहज़मी, तेज़ाबियत और कब्ज़ के मरीज़ों के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। मीठे का जूस का गिलास है भाईजान, बहुत सस्ता वा, हर जगह तो मिल जाता वा, सेहत वास्ते बहुत अच्छा वा, ਇਹਦਾ पीना चाहिए। गर्मी का दुश्मन है पीना चाहिए, सेहत वास्ते भी, बुखार वास्ते, टाइफाइड वास्ते भी अच्छा है और सस्ता है, जिससे मिले जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा ये जूस जिल्द और बालों की सेहत के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। जिल्द को तरोताज़ा रखता है और बालों को मजबूत बनाने में भी मदद देता है। मीठे का जूस ना सिर्फ मलेरिया जैसी वबा को कंट्रोल करने में मुफीद साबित होता है, बल्कि मीठे का जूस कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा है जो सेहतमंद जिंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफवाला। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने आगाह किया। नाज़रीन, इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।